आज का मेरा बाइबल अध्ययन समाप्त हो चुका है और आज फिर मैं आपके लिए कुछ वचनों को शेयर करना चाहता हूँ। जो आज का शीर्षक है, सच्चाई काफ़ी नहीं है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देंगे। वो है सच्चाई काफ़ी नहीं है। दुनिया कहती है कि सच बोलो, सच जानो, सच ही सब कुछ है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि सिर्फ सच्चाई ही काफ़ी नहीं, उसके साथ प्रेम, अनुग्रह और पालन भी होना आवश्यक है। सबसे पहली बात यह है, सच्चाई प्रेम के बिना अधूरी है। एफिसियों 4:15 कहता है, पर प्रेम में सत्य बोलते हुए हम सब बातों में उसी में बढ़ते जाए जो मसीह अर्थात सिर है। यह स्पष्ट है कि सिर्फ सत्य बोलने ही पर्याप्त नहीं है। अगर हम सच बोले लेकिन उसमें प्रेम न हो तो वह कठोर हो जाता है और सामने वाले का मन दुखता है। और जब हम प्रेम में सत्य बोलते हैं तब वह जीवन को बदल देता है। दूसरी में सच्चाई पर चलना जरूरी है। याकूब 1:22 कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, न कि केवल सुनने वाले। सिर्फ सत्य जानना या सुनना काफी नहीं है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी को दवा दी जाए और वह उसे बस देखकर रख दे पर सेवन न करे तो क्या फायदा होगा। उसी तरह अगर हम परमेश्वर का सत्य जानते हैं लेकिन जीवन में उस पर चलते नहीं तो वह व्यर्थ है। तीसरी में सच्चाई और अनुग्रह साथ साथ चलते हैं। योना 1:17 में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, पर अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा है। यीशु केवल सत्य लेकर नहीं आए बल्कि अनुग्रह भी लेकर आए। यदि केवल सत्य हो तो वह कठोर नियम जैसा बन जाएगा। यदि केवल अनुग्रह हो तो ढीलापन आ जाएगा। पर जब सत्य और अनुग्रह साथ आते हैं तभी जीवन बदलता है और मसीह का प्रेम झलकता है। प्रियजन, आज हम सीखते हैं कि केवल सच्चाई काफी नहीं है। हमें सत्य को प्रेम में बोलना है, सत्य पर चलना है और सत्य को अनुग्रह के साथ जीना भी है। यही प्रभु यीशु की शिक्षा है और यही सच्चे मसीह जीवन का रहस्य है। मुख्य उद्देश्य सिर्फ सच्चाई ही का काफी नहीं, सत्य के प्रेम और अनुग्रह में जीना ही मसीही जीवन की पहचान है। तो इस वचनों को सुनने वाला, इस चैनल को सुनने वाला प्रभु यीशु मसीह आशीष करे और आज का दिन आप सभी के लिए शुभ रहे। इस समय मेरा भाई का बेटा शैमुएल के साथ शहर बाजार घूमते फिरते शहर का गांव का मजा लेते हुए आगे बढ़ते हुए काफ़ी दिनों के बाद उनके साथ घूमने के लिए मौका मिला और ये हमारा नया स्कूटर जुपिटर में मज़े के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ घूमना फिरना आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तो आप भी हमारा शहर का दृश्य को देखते हुए आप भी मज़ा ले सकता है।
आनंद ले सकता है। बहुत ही मज़ा आ रहा है, दोनों बातें करते हुए, गप्पे मारते हुए घूमना फिरना बहुत मज़ेदार आ रहा है। और रास्ते पे आते आते हमने एक मच्छी मार्केट को दिखा है, लेकिन ये नवरात्रि का पहले दिन होने के नाते यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत ही खाली खाली नज़र आ रहा है। इस समय मुंबई महाराष्ट्र में नवरात्रि का दौर चल रहा है, जिसके कारण से लोग 9 दिन तक कोई मच्छी मटन चिकन कुछ भी नहीं खाते हैं। लेकिन हम लोग बड़े मज़े से खाते हैं, क्योंकि हम इस नवरात्रि को त्यौहार को हम नहीं मनाते हैं। इसलिए रास्ते में मच्छी का दुकान मिल गया तो हमने फिर से यहाँ से गुआ भांगड़ा ले लिया, क्योंकि ये मेरा बहुत ही फेवरेट मच्छी है। तावा फ्राई खाने के लिए बहुत मज़ेदार है। वॉइस ओवर कोण असेल नाही का करो ये रहा हमारा छोटा सा टनल, और इस टनल से हम ईस्ट या वेस्ट में आया जाया कर सकते हैं। तो यहाँ से हम हमेशा ये रास्ता अपनाते हैं। ये रहा मेन बाजार एरिया, मार्केट एरिया। आप इसका ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर फ्लाईओवर ब्रिज है, यहाँ हम लोग चल सकता है, ऊपर आया जाया कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हमारा पुराना स्टॉक का मच्छी ख़त्म हो चुका है और फिर मैंने ये नया मच्छी लेके आया है। आज मैंने इसको अच्छी तरीक़ा से धो दिया है और इसको मैं फिर से पानी ड्रेन होने के बाद इसको डब्बा में डाल के रखूँगा, ताकि हर रोज़ एक एक दो मच्छी निकाल के फ्राई करके हमारा लंच डिनर में खा सकता है। ये रहा गुआ भांगड़ा, धो धा के साफ सफाई हो चुका है। इस समय अभी सुजू अपने किचन में पहुंच चुके हैं और उसने दोपहर का खाना तैयार कर चुकी है। और देखिए यहाँ पर मच्छी फ्राई भी हो चुका है, आज का जो बांगड़ा फिश है। और ये रहा दाल को साथ तड़का देने के लिए, ये तेल गरम हो चुका है, इसमें राई का दाना डाल दिया, चटक रहा है। यहाँ पर देखिए कि आज के लिए फ्राई मच्छी हो चुका है। तो ये रहा हमारा आज का लंच का तैयारी। ये रहा दाल का तड़का। तो फ्रेंड्स, आज हमारा लंच का टाइम हो चुका है। तो आज हमारा सुजू ने ये जवारी का रोटी बनाया है, ये बंदा गोभी का सब्जी है, ये रहा भांगड़ा मच्छी, ये रहा दाल तड़का, दाल फ्राई, ये रहा ब्राउन राइस। तो आइए हम लोग एंजॉय करते हैं आज का लंच के लिए। तो आप भी हमारे साथ में इस लंच को एंजॉय कर सकते हैं। लेट्स एंजॉय द लंच।